बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन बिहार महागठबंधन के अंदर सीटों का लिस्ट जो है वह तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने अपना लिस्ट जो है वह आरजेडी को भेज दिया है। अब कितने सीटों की मांग की गई है, कौन कौन विधानसभा सीट कांग्रेस के तरफ से मांगा गया है, वह भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अपना लिस्ट तैयार कर चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल बिहार में नहीं है, मुंबई में है, और इसी वजह से अपना लिस्ट अभी तक आरजेडी को नहीं भेजे। लेकिन कांग्रेस ने जो बड़ी शर्त है राजद के सामने रखी है, और तेजस्वी यादव भी एक बड़ा शर्त कांग्रेस के सामने रख दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन का तेजस्वी यादव को मानने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस के उन तमाम 30 सीट, देखिए पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन 30 ऐसा सीट था जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग 30,000 वोटों से 15,000 वोटों से चुनाव हारे थे। राजद का कहना है कि वह 30 सीट जो है जहां 15,000 से अधिक वोटों से उम्मीदवार हारी हुई थी, वहां राजद चुनाव लड़ेगी या फिर कोई और दल। तो क्या 40 सीट, देखिए 70 में 30 सीट वह अगर कांग्रेस से ले लिया जाएगा तो फिर बचता क्या है 40 सीट। क्या कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह भी एक सवाल है। अब दूसरा बात, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चेहरा जो है महागठबंधन का, वह तेजस्वी यादव को मानने को तैयार नहीं है। और आप एक गौर कीजिए कि इससे पहले जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। और इस बार जो बने हैं कृष्णा अलावरू, वह राहुल गांधी के खासम खास हैं। और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए कृष्णा अलावरू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया यहां का। लेकिन चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में किसको कितना सीट मिलने जा रहा है। मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं ऑन कैमरा, आपको पता होगा। लेकिन मुकेश सहनी यह भी जानते हैं कि 60 सीट उनको तेजस्वी यादव नहीं देने वाले। पिछली बार की तुलना में इस बार लेफ्ट पार्टी का जो है वह ज्यादा जनादेश बढ़ेगा, ज्यादा सीट मिलेगा, क्योंकि 2020 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी का रहा तो वह लेफ्ट की तीनों पार्टियां थी। तो अब बात होता है सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, राजद पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 75 पर जीत हासिल हुआ था। इस बार राजद जो है वह कह रही है कि चलिए इस बार 2 दल और शामिल हो गए तो राजद 130 पर आ जाएगी। अब होता है कि कांग्रेस, तो कांग्रेस को देखिए 50 सीटों की बात हो रही है। अभी तक जो सोर्स से पता चल रहा है कि 50 से अधिक सीट राजद देने को तैयार नहीं है, मैक्सिमम 50, तो 130 और 50 हो जाता है 180। 20 सीट पर मुकेश सहनी को सिमटाने की कोशिश की जा रही है, हो जाता है 200 सीट। लेफ्ट पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार लेफ्ट की सीटें जो है वह बढ़ाकर 35 से 40 सीटें की जाएगी। देखिए 40 सीटों तक लेफ्ट इस बार जा सकती है, तो 240 हो गया और बच गया 3 सीट। तो 3 सीट में इस बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है।
और पशुपति पारस के पार्टी को 3 सीट दिया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वह लगभग हो सकता है। और कहीं ना कहीं सभी पार्टी का जो लिस्ट है वह तैयार हो चुका है, फ्रेम जो है वह बनकर रेडी है। आपको मालूम होगा कि 2025 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और इस बार महागठबंधन पहले की तुलना में ज्यादा लेट नहीं करेगी। सीट बंटवारा भी जल्दी होगा, प्रत्याशी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी भी घोषणा जो है बहुत जल्द ही कर दी जाएगी ताकि आसानी हो। और इस बार का लड़ाई जो है महागठबंधन एनडीए के बीच ही नहीं बल्कि तीसरा पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। तो बहरहाल देखिए कि इस बार कितना असर 2025 के चुनाव में जनसुराज का रहता है। लेकिन मौजूदा समय में महागठबंधन एनडीए के बीच जो है वह सीधे तौर पर लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ जनसुराज भी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है और वैसी की पार्टी AIMIM असुद्दीन वैसी की पार्टी जो महागठबंधन में शामिल होना चाहती है लेकिन नो एंट्री का इधर से लगभग इशारा कर दिया गया है कि असुद्दीन वैसी को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिल सकता है। तो देखिए कई तरह की चर्चा हो रही है कि राजद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। असुद्दीन वैसी को अगर महागठबंधन में ला देगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है आरजेडी का होने वाला है। MY समीकरण देखिए बिहार में लोग जानते हैं कि आरजेडी MY समीकरण मुस्लिम और यादव की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर असुद्दीन वैसी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर हैं वह असुद्दीन वैसी को साथ चले जा सकते हैं, बल मिल जाएगा। और इस तरह लोग जानते हैं कि भाई असुद्दीन वैसी बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं तो वोट क्यों जियान करना, तो वोट कहीं ना कहीं राजद को ही इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए बिहार एक सोच आप देख रहे हैं, खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।